मेरी डॉटर जिसका नाम है अंजलि कोठारी। आप में से सब लोग आरसीएम में उससे ज्यादा जानते हैं क्योंकि उसने तो आरसीएम ज्वाइन किया अभी मार्च में, क्योंकि आरसीएम में आपका नॉलेज उससे ज्यादा है। लेकिन आपने आरसीएम ज्यादा किया है, उसने आरसीएम देखा ज्यादा है। कब जाते थे, लोग कैसे आते थे, वो कैसे रिएक्ट करते थे, पूरे दिन में क्या काम करते थे, स्कूटर पर कैसे भाग करते थे, सर्दी गर्मी में क्या होता था। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। राजस्थान की एक छोटी सी सिटी है, टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ। मेरी पूरी एजुकेशन भीलवाड़ा की थी। आई एम सिंपली बीकॉम, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यहाँ पर कई लोग होंगे जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं प्रणाम करता हूँ उनको और जिंदगी भर कोशिश करूंगा कि मैं आपसे सीखूं। लेकिन मुझे यहाँ पर बुलाया गया सिखाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति गुरु है। तुम भी गुरु, मैं भी गुरु, हो जाते हैं शुरू। फिर कौन रोक सकता है? जब गुरु तुम भी हो, हम भी हैं, फिर कोई रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम तब आती है जब एक व्यक्ति अपने आप को गुरु मान लेता, सबको चेले समझ लेता, वहीं पर समस्या चालू हो जाती है। आरसीएम के बारे में हम ज्यादा जानते हैं तो आरसीएम के गुरु हम हैं। जीवन के बारे में आप ज्यादा जानते हैं तो जीवन के गुरु आप हैं। और गुरु कभी एक बनाना ही नहीं चाहिए। गुरु एक बनाओगे तो गुरु की अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी हमारे अंदर आएगी। तो गुरु कभी एक नहीं बनाना। गुरु किसको बनाना? सबको गुरु बनाना, सबको। जो भी सामने आ जाए गुरु बनाना है और फिल्टर लगाना है दिमाग पर, और बार बार सोचना है कि मुझे इससे क्या सीखना है। जो सीखना है वही सीखूंगा, जो नहीं सीखना है वो नहीं सीखूंगा। तो मेरी अपलाइन ने हमेशा कहा है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है, इतनी नहीं पीनी चाहिए। तो शराबी को भी सैल्यूट करते हैं। मैंने कहा भैया डेमो पहले करके बता दिया तूने, नहीं तो मेरी हालत खराब हो जाती है। तो शराबी भी गुरु बन सकता है, बच्चा भी गुरु बन सकता है। परिस्थिति के हिसाब से हर व्यक्ति गुरु होता है। बस फर्क इतना है कि जैसे आप आईएएस अफसर हैं और आपको रोटी बनाना सीखना है तो हमारी बहन से ही सीखना पड़ेगा। जीवन में दूसरी जगह गुरु आप हो सकते हैं। सभी गुरु मानिए और सभी अपने आप को स्टूडेंट मानिए, समस्या ही खत्म। ठीक है जी। तो आप भी गुरु, हम भी गुरु, तो हो जाए शुरू। अब कोई ईगो तो नहीं रहा ना आपका, यार ये मुकेश कोठारी मुझे क्या सिखाएगा? नहीं सिखा सकता भाई, मुझे अच्छी तरह पता, तुम भी तो गुरु हो। थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत तुम जानते हो। नैया पार लगा देंगे ना, जब आगे आगे चलते जाएंगे नैया पार हो जाएगी। तो 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया था और मेरी पहली सैलरी थी 750 रुपए, 750 रुपीज ओनली। 750 रुपए की नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि पिताजी करोड़पति थे। यस। तो परिवार का मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं जब 9 साल का था तब मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए थे। डिफेंस के अंदर थे वो, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। मेरी एकदम छोटी सी क्यूट सी फैमिली थी, माँ बाप और आधा दर्जन बच्चे। इसलिए छोटी फैमिली हो, अब जाके समझ में आ रहा। छोटी फैमिली इसलिए बोला क्योंकि आज के जमाने के हिसाब से नहीं बोला। आज के जमाने में एक दो का हिसाब है। हिंदुस्तान के लोग अब तो जागे कि बच्चे कम पैदा करें। उससे पहले आजादी के बाद हमारे बुजुर्ग लोगों ने इतना गजब का काम किया कि साला बच्चे पैदा करने के लिए कोई काम ही नहीं किया। और मजे की बात है, साला चाइना को पीछे कर दिया पूरा का। इतने बच्चे पैदा हो गए। हमारे पूरे मोहल्ले में सबसे छोटी फैमिली मेरी थी, पूरे मोहल्ले में सबसे छोटी। हमारे पड़ोस में लोढ़ा साहब थे, उनके 11 बच्चे। पूरी क्रिकेट की टीम घर पर ही थी, एम्पायर भी घर पर ही, है ना। तो उस समय सबसे छोटी फैमिली पूरी, आई थिंक पूरे मोहल्ले में हमारी ही थी। माँ बाप संघर्ष कर रहे थे, उनके जीवन के पर्सनल सपने खत्म हो गए थे। बस वो किसी तरह चाहते थे, 250 रुपए पेंशन आती थी, माँ अचार पापड़ चटनी बनाकर घरों घरों करती थी, और वो सपना था कि किसी तरह सारे बच्चे पढ़ लिख जाए। और उनका फोकस था मेरे ऊपर। मैं सबसे छोटा था तो सोचते थे कि अंतिम जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए, तो वो मेरे ऊपर ज्यादा एकाग्र होते हुए मैं बीकॉम हुआ, फिर मैंने नौकरी की, फिर मैं बिजनेस में आया, फिर आरसीएम बिजनेस में आया। आरसीएम में आने के बाद 23 साल मुझे बीत गए। 23 साल में हर कुछ जो जीवन में सोचा था वो सब कुछ किया। ये सारा क्या क्या मुझे मिला, मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया, लेकिन ये किया कैसे, लेकिन किया क्यों, ये सारी बातें मैं अब आपके सामने बताने वाला हूं। और ये भी बता के जाऊंगा करना क्या है, आप लोगों को करना क्या है। हम लोग लकीर के फकीर होते हैं, जो करना हो तो छोड़ देते हैं, केवल ऊपर ऊपर से डेकोरम कर लेते हैं। अंदर की चीजें आना जरूरी है और सारी बात करेंगे। लेकिन मैं अपनी बात करने से पहले मेरी डॉटर से आपको मिलाना चाहता हूँ। मेरी डॉटर जिसका नाम है अंजलि कोठारी। में से सब लोग आरसीएम में उससे ज्यादा जानते हैं क्योंकि उसने तो आरसीएम ज्वाइन किया अभी मार्च में। तो आप में से किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि आरसीएम में आपका नॉलेज उससे ज्यादा है। लेकिन आपने आरसीएम ज्यादा किया है, उसने आरसीएम देखा ज्यादा है, क्योंकि वो 24 साल की है और आरसीएम 23 साल का है।
23 साल से मुझे आरसीएम करते हुए देख रही है। जब वो 1 साल की थी, होश संभाला ना, तब से वो जानती है कि पापा कब उठते थे, कब जाते थे, लोग कैसे आते थे, वो कैसे रिएक्ट करते थे, पूरे दिन में क्या काम करते थे, स्कूटर पे कैसे उड़ भाग करते थे, सर्दी गर्मी में क्या होता था, पता मिली तो क्या हुआ। ये इतनी बारीकी से वो सारी ज्यादा चीजें जानती थी। लेकिन कहते ना कि दिए तले अंधेरा, तो हम पूरी दुनिया को समझा रहे थे, लेकिन घर वाले नहीं समझ रहे थे। बच्चों को क्या समझ में आता वो हमें पता नहीं था। तो बच्चे, मेरी रुचि थी पैसे कमाने। और कौन सी क्लास में? 6ठी क्लास में। अब 6ठी क्लास में मुझे पैसे गिनना भी नहीं आता था, लेकिन पैसों में रुचि क्यों थी? क्योंकि माँ बाप के अंदर जब भी झगड़ा होता था तो उसकी वजह पैसा होती। मतलब पिताजी माताजी झगड़ा क्या करते थे? तुमने बजट बिगाड़ दिया, पैसे कम पड़ गए, अब ये पैसे कहां से आएंगे? पैसे 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 पैसे। तो मैं 6ठी क्लास में सोच रहा था, यार ये मुकेश कोठारी पैसा कमाना है, खूब सारा पैसा कमाना है। एक भी बच्चा जब इस बारे में नहीं सोच रहा था, तब मैं पैसों के बारे में सोच रहा था। और 6ठी क्लास में मैंने सोच लिया कि पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने के 2 तरीके मुझे पता लगे दुनिया के द्वारा, कि या तो नौकरी कर लो या बिजनेस कर लो। तो मेरे पास 2 निर्णय है, नौकरी करना है कि बिजनेस करना है। तो फिर मोहल्ले का सर्वे किया, तो मुझे क्या पता लगा कि जो भी नौकरी करते थे उनके पास साइकिल थी, और जो बिजनेस करते थे उनके पास स्कूटर था। तो एक छोटे बच्चे के लिए ये काफी है। मैंने सोच लिया बचपन में ही कि करूंगा तो बिजनेस ही, करूंगा तो बिजनेस ही। अब बिजनेस करना है तो किस चीज का करना है? 90% लोग इसलिए नाकामयाब नहीं होते कि उनके अंदर दिमाग की कमी है। दिमाग की वजह से नाकामयाब नहीं होते, नाकामयाब होते हैं गलत चयन से। गलत चयन से। अपने समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से आपको बिजनेस का चयन करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों की चकाचौंध में बिजनेस का चयन कर लेते हैं। जो हमारा कल्चर का काम नहीं है उसमें भी हम उसको चयन कर लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। सन 2000 में मुकेश कोठारी और मेरे दोस्त दोनों ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन की थी। मेरा दोस्त था, उसने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन की, मैंने भी ज्वाइन की। उसने एक कंपनी का चयन कैसे किया जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, जो दुनिया के 80 देशों में काम कर रही थी, 70,000 करोड़ जिसका टर्नओवर था, उस कंपनी को उसने ज्वाइन कर लिया। वो कंपनी बाहर की थी, अमेरिकन कंपनी थी। उसका टूथपेस्ट ही 400 रुपए का आता था। 400 रुपए का टूथपेस्ट आता था। तो उसने प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं दिया, अपनी परिस्थिति, अपने समय, अपने स्थान, अपने दोस्तों पे ध्यान नहीं दिया, अपना सर्कल क्या उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी करूंगा। और हुआ ये कि वो शुरू में 2-4 बार तो जबरदस्ती किसी को टूथपेस्ट देकर आ गया, लेकिन उसके बाद उसके कोई ग्राहक ही नहीं बने, क्योंकि पूरे मोहल्ले में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो 400 रुपए का टूथपेस्ट खरीद ले। क्योंकि पूरे मोहल्ले में 400 रुपए पर डे सैलरी वाला आदमी नहीं था, और ये टूथपेस्ट 400 का बेच रहा था। तो उसकी परिस्थिति, उसके सर्कल ने उसे नाकामयाब कर दिया। और मैंने बिजनेस चालू किया, एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वो एक ऐसे बेसिक प्रोडक्ट को लेकर आई मार्केट में जिसको कपड़ा कहते थे, और कपड़ा हर व्यक्ति पहनता था, और एक रीजनेबल प्राइस में लेकर आई थी। और मेरा बिजनेस तेज गति से चलने लगा, क्योंकि मेरे सर्कल के सारे लोग कपड़ा पहनते थे। और आपके बिजनेस का चयन किया जो सब लोग करते थे, और करना मजबूरी था। मेरा बिजनेस चल पड़ा। मेरे भाई, चयन आपको करना पड़ेगा, आपकी परिस्थिति, आपके समय के हिसाब से। तो बिजनेस क्या करूं? मैं अपने परम मित्र के पास गया और मैंने उससे पूछा, परम मित्र कौन है? पहले इसे समझ लीजिए। परम मित्र होता है हमारा अपना दिमाग, लेकिन हम परम मित्र समझते हैं पड़ोसी। पड़ोसी किसी और का भी दोस्त हो सकता है, लेकिन आपका दिमाग आपके अलावा किसी का दोस्त नहीं होता। आपका दिमाग पड़ोसी के लिए काम नहीं कर सकता। और मजे की बात है, आपके दिमाग के पास अपना दिमाग भी नहीं होता, वो केवल आप ही का दिमाग होता है। और मजे की बात है, इससे जो कहो वही करता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अलग से काम नहीं करता, इसको जो कमांड देते हैं वही करता है। एग्जाम्पल देता हूं, क्लियर हो जाएगा इससे। तो आप क्या करते हैं, पैसा मांगने से इतने परेशान हैं कि आप रात को लेट घर पर आते हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं ताकि किसी को नजर ना आए। एक दिन आप रात को 1 बजे आकर सोए, इतनी तेज लगी कि सुबह 7 बजे खुली, जाना 5 बजे था, लेकिन नींद 7 बजे खुली घंटे की आवाज से, टिंग टॉन्ग। जब घंटे की आवाज देखी तो आपने थोड़ा सा खिड़की को धीरे से खोला और देखा तो लाला पैसे मांगने के लिए आया था। आप डर गए, आप परेशान हो गए, पसीना आ गया, और आपने अपने परम मित्र से पूछा, परम मित्र कौन है? दिमाग। दिमाग से पूछा, अरे लाला पैसे मांगने आ गया, कैसे बचूं? पूछा आपने, कैसे बचूं? अब इसका कोई दिमाग नहीं है, ये फिर रिसर्च करेगा। आपने जो पूछा उसका तुरंत जवाब देगा, कैसे बचूं? जो पूछते हो तुमने प्रश्न ही उल्टा पुल्टा पूछा, कैसे बचूं? तुमने ये पूछा होता,
ये मैं कब तक बचूंगा, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी कब तक जीऊंगा। मैं जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं व्हाइट कॉलर की जिंदगी जीना चाहता हूं, सिर को खड़ा करके जिंदगी जीना चाहता हूं, बोल क्या करूं। तो फिर ये तुम्हें अलग राय देता, ये फिर कहता कि भाई अगर तूने बिजनेस में लॉस किया है, तेरे से गलती हुई है, लोगों का पैसा डूबा है, लोगों को हताश किया है, तो लोगों की तुझे सुनना पड़ेगा। जा उसके गुस्से को सहन कर, वो गाली बके तो सुन, उसके सामने गर्दन झुका और धीरे और प्यार से पूरी बात सुनने के बाद उसे कहना, लाला जी मुझे पता है कि मेरा लॉस हुआ है, मुझे लॉस हुआ है, लेकिन मैं बेईमान आदमी नहीं हूं, मैं एक एक पैसा वापस आपका चुका सकता हूं। गलत समय के धार में मैं फंस गया हूं, थोड़ा मुझे समय दोगे, थोड़ा सा पैसा और उधार दोगे, तो फिर मैं एक नया बिजनेस करूंगा और मैं तुम्हारा एक एक पैसा वापस लौटा दूंगा। हेलो, ₹1 नहीं मिलेगा तुम्हें, जिंदा रखने में ही उसका फायदा और उसका अलग से फायदा नहीं। तो जो पूछोगे वो जवाब देगा, गलत पूछोगे तो गलत जवाब मिलेगा, सही पूछोगे तो सही जवाब। तो मैंने परम मित्र के पास गया, मैंने कहा भाई क्या बिजनेस करूं। तो परम मित्र ने कहा भाई तेरे सारे ग्राहक कौन से। मैंने कहा सारे ग्राहक मेरे 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे हैं। तो सारे 7वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे किस लिए काम करते हैं, उनके पतंग उड़ाते हैं। तो मैंने कहा फिर पतंग का बिजनेस कर ले। दिमाग नहीं का, पतंग का बिजनेस कर ले, क्योंकि सारे बच्चे पतंग उड़ाते हैं। पतंग का बिजनेस करना ठान लिया, लेकिन पता चला कि पतंग के बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। तो पूंजी कहां मिलेगी, उसे मांगी, सबने मना कर दिया, बहुत छोटा है अभी, कहां पैसा करेगा, मना कर दिया। तो अपने परम मित्र के पास गया और मैंने कहा यार कोई पैसा नहीं देता, कहां से लाऊं पैसा। तो परम मित्र ने कहा कोई देगा भी नहीं, तेरी एज ही नहीं है, तेरे अंदर वो सिंसियरिटी नहीं कि तुझे कोई पैसा देगा, तुझे कोई पैसा नहीं देगा, तुझे तेरा पैसा खुद इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या कैसे करूं। वो खाता ना रोज टॉफी, मत खा। कुछ नहीं, आइडिया दे दिया और मैंने उस दिन से टॉफी खाना बंद कर दिया। 3 महीने तक एक भी टॉफी नहीं खाई। धीरे धीरे ये खबर पूरे क्लास में फैल गई, क्लास के बच्चों ने मेरा नाम रख दिया कंजूस मक्खी चूस, क्योंकि मैं जब उनके सामने टॉफी नहीं खाता था तो उन्होंने नाम रख दिया। उसी तरह आपके पड़ोसी को पता नहीं है जब सुबह टाई पहनकर आप निकलते हैं तो ये क्या करने जा रहा है, तो वो भी तुम्हारा नाम रख देता, आरसीएम आ रहा है, आरसीएम जा रहा है। बेचारे उसको भी पता नहीं है, मेरे दोस्तों को भी पता नहीं था, उन्होंने कहा ये कंजूस मक्खी चूस है, उसे मेरा उद्देश्य पता नहीं। लेकिन मैं परेशान नहीं होता था, क्योंकि मेरा टारगेट मेरे सामने था, पैसे इकट्ठे करने थे, पतंग की दुकान लगानी थी। लेकिन कुछ लोगों का जन्म ही आपके जीवन को परेशान करने के लिए ही होता है। खासतौर से मेनका का नाम आपने सुना होगा, वो तपस्या भंग करने के लिए ही आते हैं। वो भगवान अल्लाह के द्वारा भेजे जाते हैं कि जा बेटा इसको जाकर परेशान कर, कितना जल्दी तू परेशान कर सकता है। मेरे लिए भी भगवान ने एक बच्ची को जन्म दिया था जिसका नाम था ललिता राजपूत। वो मेरी क्लासमेट हुआ करती थी। उसको पता चल गया कि मैं टॉफी नहीं खाता हूं, तो उसको मुझे चिढ़ाने में बहुत मजा आता था। वो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा एक लॉलीपॉप रखा करती थी, अपने ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा एक लॉलीपॉप रखा करती थी। जुई में उसके सामने जाता था और रेपर खोलकर मेरे सामने चाटती थी, और मेरे जाते ही रेपर लगाकर वापस ज्योमेट्री बॉक्स में रखती थी। मेरे लिए 1 महीना चलाती थी, उसके जीवन में और कोई टारगेट ही नहीं था, मैं बस इसको परेशान करना। आपके जीवन में भी ऐसे ही कई चंपालाल आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, चिंता मत करना, सबके साथ हो। गुस्सा आता है जब कोई आदमी ज्यादा बहसबाजी करता है। तो ललिता राजपूत मुझे चिढ़ाती थी, तो भगवान कसम इतना गुस्सा आता था कि ललिता की बच्ची को बताऊं कि मेरे पास कितने पैसे हैं, साले तेरे से ज्यादा पैसे मेरे पास है और तेरे से बड़ी टॉफी खा मैं सकता हूं। और मैं टॉफी लेने के लिए चाहता था, कौन सी सगाई करनी है, मुझे क्या लेना देना इससे, मैं अपने टारगेट पर अड़िग हो जाता। समझाना चाहता हूं, जीवन में टारगेट रहेगा तो भटकोगे नहीं, और टारगेट नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी आपको टारगेट बना लेगा, क्या तो कोई भी भटका देगा। तो मैंने ₹1.60 इकट्ठा कर दिया 1 साल में, क्योंकि सप्ताह में एक बार 5 पैसे 7 पैसे मिला करते थे। ₹1.60 1 साल लग गया। होलसेलर के पास गया पतंग लेने के लिए, तो होलसेलर ने कहा इतनी छोटी डील नहीं करते, मिनिमम ₹3 चाहिए। तो मैं अपने भाई के पास गया, मैंने कहा भाई तेरे पास भी ₹1.60 इकट्ठा हो गया, तू मुझे दे दे। उसने मुझे दिया कि नहीं दिया ये प्रश्न है ही नहीं, उसने मुझे दिया कि नहीं दिया ये नहीं प्रश्न है, प्रश्न यह है कि उसने इकट्ठा क्यों किया। भाई मैंने तो पतंग की दुकान लगानी थी, उसको तो कुछ लगाना ही नहीं था, फिर उसने इकट्ठा क्यों किया। जीवन में संगत का असर होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारी बहनें यहां पर बैठी है, अगर आपकी कोई फ्रेंड खाना बनाने की कला में निपुण है और आप पूरे दिन भर उसके साथ रहते हैं, तो आपके मन में वो भावनाएं आएगी ही आएगी, और खाना बनाना आप सीखेंगे ही सीखेंगे, पकवान बनाना आप सीखेंगे। आप आवारा मवाली के साथ रहे और मवाली जैसे गुण आपके अंदर ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। जिन लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही तो गुण आएंगे। दिमाग से थोड़ी कामयाब होता है, माहौल से आदमी कामयाब होता है। दिमाग तो झोपड़पट्टी में भी पैदा होता है, लेकिन बेचारे को माहौल नहीं मिलता। सारे बच्चे क्या कहते हैं,
बड़े होकर केले का होलसेल कारोबार करेंगे। दिमाग पृथ्वी को बदलने का है, चंद्रमा पर जाने का है, लेकिन आसपास के लोग बड़ा सोचने देते ही नहीं। लेकिन जो कम नंबर लाता है, लेकिन जब वो मसूरी की या देहरादून की स्कूल में पढ़ता है ना, तो वहां पर सारे बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सॉफ्टवेयर बना देंगे, दुनिया को बदल देंगे, चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। तो बनना है तो संगत जोरदार कर लेना। मुकेश कोठारी की संगत ऐसी थी कि 9वीं क्लास आदमी था, सारे बच्चे काम छोड़ के फ्री हो गए, जल्दी फ्री होकर चाय की केबल पर जाकर बैठ जाते थे। लेकिन मैं बीसी छाबा जी की संगत में आ गया और मैं उसकी गाड़ी में चिपक गया, और जब मैं उनके साथ बैठने लगा तो उनकी बातें सुनने लगा, उनके लोगों के संवाद को सुनने लगा, तो वो गुण मेरे अंदर आने लगे। और मुकेश कोठारी को निर्माण कर दिया बीसी छाबा जी ने, क्योंकि उनकी संगत में मुकेश कोठारी आ गया। कामयाब होना चाहते हो तो कामयाब लोगों की संगत में चले जाना। कामयाब लोगों की संगत में चले जाना। कामयाब लोग क्या करते हैं? कामयाब लोग ना हमेशा सितारों को छूने की कोशिश करते हैं। कामयाब लोग हमेशा सितारों को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजे की बात बताऊं, सितारा उनके हाथ नहीं आता। कामयाब लोग सितारे छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजे की बात है कि सितारा उनके हाथ नहीं आता, लेकिन उनका हाथ कीचड़ में भी तो नहीं जाता, क्योंकि हाथ ऊपर रखते हैं। कीचड़ के तो नीचे करना पड़ेगा, हाथ ऊपर रखेंगे तो नीचे जा नहीं सकता, कीचड़ में जा नहीं सकता, इसलिए वो बड़ा सोचते, चाहे उनसे हो या ना हो, होगा बड़ा, बड़ा ही सोचेंगे, छोटा नहीं सोचेंगे। 1 रुपया 60 पैसा भाई से उधार लिया, 3 रुपए 20 पैसे से पतंग की दुकान लगाई, और भाई साहब 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया। छठी क्लास में डबल 3 महीने में। वहां से एंटरप्रेन्योरशिप की मेरी जर्नी चालू हुई, जो फिर कभी रुकी ही नहीं। अब मैं हर बच्चों से अलग सोचता था। होली आती थी, सारे बच्चे खुश होते थे कि कलर लाएंगे, रंग लगाएंगे, और मैं रंग की दुकान लगाता था। दिवाली पर लोग पटाखे चलाते थे, मैं पटाखों की दुकान लगाता था। राखी पर लोग राखी बनवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान लगाता था। दिवाली होली तो साल में एक बार आती, कोई ऐसा बिजनेस बताना जो रोज कर सकते हैं। तो इसने कहा सारे बच्चे कंचे खेलते हैं, तो कंचे की दुकान लगा ले। परम मित्र से पूछो, पड़ोसी से मत पूछो। हम गलती क्या करते हैं? पड़ोसी से पूछते हैं, अरे मेरे भाई थोड़ा बताओ ना कि पड़ोसी में, तुम्हारे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या तुम्हारा पड़ोसी होता? तुम्हारे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता। तुम्हारा क्या खाक होता? तुम्हारा है ही इसलिए कि दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है इसलिए तो तुम्हारा पड़ोसी है, दिमाग होता तो तुम्हारा पड़ोसी कभी होता ही नहीं। और जिसमें दिमाग नहीं है उसी से पूछ रहे कामयाब कैसे होंगे, और उसके पास होता तो वो खुद कामयाब नहीं होता। यही हम बार बार गलती कर जाते हैं जीवन के अंदर। परम मित्र से पूछा क्या बिजनेस करे, तो उसने कहा कंचे सब खेलते, कंचे का बिजनेस कर ले। तो भाई साहब मैंने होलसेल में कंचे लाया और मैदान में जाकर कंचे का बिजनेस करने लगा। जब सारे बच्चे कंचे खेलते थे, मैं कंचे बेचता था। हारने वाला रोता था, जीतने वाला हंसता था, लेकिन दोनों से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारा तो प्रॉफिट समान ही था, हारे या जीते। हमने शुरू से ही ऐसे बिजनेस किए कि साला रोए या जीते, हारे या मरे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा काम जरूर होते रहना चाहिए। जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में आया तो मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी थी। 10वीं क्लास में मेरे टीचर से ज्यादा पैसे में कमाता था। लेकिन कभी कभी जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे समझना पड़ता है। आज के 40 साल पहले फरीदाबाद में 200 रुपए स्क्वायर फीट में भी कोई जमीन खरीदने के लिए तैयार नहीं था। हेलो, 200 रुपए स्क्वायर गज में भी कोई जमीन लेने के लिए तैयार नहीं था। आपके दादाजी के पास भी ऑफर आया था, तो आपके दादाजी ने कहा ओ इतनी दूर जाकर क्या करेंगे। लेकिन कुछ लोग विजनरी थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे, ये दिल्ली के पास है, दिल्ली हर साल 5% बढ़ रही है, 5% आगे बढ़ेगी तो आज ये फरीदाबाद दिल्ली के अंदर आ जाएगा, और जब दिल्ली के अंदर आ जाएगा तो यहाँ की रेट 1000 गुना बढ़ जाएगी। और उसने जगह ले ली। अब बताओ मेहनत कितनी की? मेहनत कोड़ी की भी नहीं की, डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने से आज वो करोड़पति है।